ये कहानी है सारा और राहुल की। उनकी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। सारा को शॉपिंग करना, नए नए कपड़े और हैंडबैग खरीदना, रेस्टोरेंट में खाना खाना और अपनी दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाना बहुत पसंद था। दूसरी तरफ राहुल एक मेहनती और जिम्मेदार लड़का था। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और सुबह से शाम तक मेहनत करता रहता था। उसकी बस एक ही कोशिश थी कि उसकी बीवी को हर खुशी मिले और उसे किसी चीज की कमी महसूस न हो। शादी के बाद दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बहुत खुशी के साथ की। राहुल ने सारा की खुशी के लिए कंपनी से लोन लेकर एक अच्छा सा फर्निश्ड फ्लैट भी ले लिया था। घर में जरूरत की हर चीज थी, लेकिन राहुल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उसके लिए सब कुछ संभालना कितना मुश्किल होने वाला है। एक दिन शाम को राहुल ऑफिस से घर वापस आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सारा सारा कहाँ हो? राहुल, मैं यहाँ हूँ, तैयार हो रही हूँ। सारा, तुम कहीं जा रही हो? और ये पूरा घर कितना बिखरा पड़ा है। हर चीज कैसी पड़ी हुई है, सफाई नहीं हुई। राहुल, मेड नहीं आ रही 2 दिन से, इसीलिए। और तुमने अलमारी क्यों नहीं बनवाई? देखो तो, मेरी सारी शॉपिंग वैसे ही पड़ी है। ड्रेसेस, शूज रखने की कोई जगह ही नहीं। ये कैसा फ्लैट लिया तुमने? हाँ, बस वो ध्यान नहीं रहा था। और तुमने बताया नहीं, कहीं जा रही हो? हाँ, निशा और रितु के साथ नया कैफे खुला है, सब वहीं मिल रहे हैं। और प्लीज ये अलमारी तो बनवा दो जितनी जल्दी हो सके। अच्छा, बनवा देता हूँ। अभी तो बहुत भूख लगी है। खाने में क्या बना है? खाना वो तो नहीं बना, तुम बाहर से ऑर्डर कर लेना। आई एम गेटिंग लेट। ओके, मैं जा रही हूँ। और हाँ, कोई और मेड ढूंढ लो। ये वाली तो 2-2 दिन आती ही नहीं। कल ही दूसरी मेड का अरेंज कर लो प्लीज, याद भूलना नहीं। सारा ये कहकर चली जाती है। राहुल ऑफिस के काम से बहुत थका हुआ था। उसने सोचा था कि घर जाकर आराम करेगा और मजे का खाना खाकर सारा के साथ बातें करेगा, पर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। राहुल पानी पीने के लिए किचन में जाता है तो देखता है कि पूरा किचन बिखरा पड़ा है। वो ये सब देखकर परेशान हो जाता है कि सारा का ध्यान घर की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। राहुल का ये सब देखकर जी घबराने लगा। वो थका तो बहुत हुआ था, पर उसने पूरा घर साफ किया, थक कर खाना खाया और सो गया। अगले दिन राहुल एक बड़ी उम्र के शख्स को लाया और सारा से कहने लगा, ये रामू काका है। वो दूर के किसी गांव से आए हैं। इनको काम की भी जरूरत है। मेड तो जाने कब मिले। इनको रहने के लिए घर चाहिए था और काम का भी कह रहे थे, तो मैं साथ ले आया। सारा कहने लगी, पर राहुल, रामू काका सब काम कैसे करेंगे? खाना बनाना, घर की सफाई, सब कुछ। सारा, खाना तुम खुद बनाओगी। बाकी रामू काका से मेरी बात हो गई है। वो पहले भी किसी के घर काम करते रहे हैं। बाकी काम वो कर लेंगे। खाना बनाने का सुनकर सारा का मुंह बन गया। उसने तो सोचा था कि मेड आएगी और वही खाना बनाया करेगी। दिन बीतने लगे। रामू काका सब काम बहुत अच्छे से करते, घर साफ सुथरा रखते, पर राहुल सारा की रूटीन को लेकर बहुत डिस्टर्ब था। वो देर तक सोई रहती, नाश्ता रामू का बना देते और राहुल ऑफिस चला जाता। शाम को भी अक्सर सारा बाहर दोस्तों के साथ होती और राहुल को खाना बाहर से मंगवाना पड़ता।